नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज़ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को हंसाने के लिए आता हूँ। मैं यहाँ पर सटायर शो लेकर के आता हूँ ताकि आप सभी के चेहरे पे हंसी आए। चाहे हम किसी भी चीज़ से जूझ रहे हों, किसी भी खबर से हमें ठेस पहुँची हो या किसी खबर से हम आहत हुए हों, कोई भी ऐसी राजनीतिक खबर हो या वैसे ही कोई खबर हो, हम उस पर हंसने के लिए आते हैं। और वैसी ये खबर पिछले कुछ दिनों मैंने एपिसोड में बोली और उसमें मैंने बिल्कुल काल्पनिक बात बोली ताकि आप सभी को हंसी आए, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ। कॉमेडियन का काम कॉमेडी करना होता है। उससे आप सभी के चेहरे पे हंसी आई भी थी। पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था। मोदी जी अब कह भी सकते हैं कि भाइयों बहनों, क्या अब से पहले भगवा कलर का आईफोन देखा था क्या? ये हमने कारनामा किया। अब आप ये वीडियो देखिए। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। मतलब ये नेताजी जो हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और इन्होंने वो बात बोली है जो मैंने काल्पनिक बात कॉमेडी के लिए आप सबको हंसाने के लिए बोली थी, और इन्होंने वो गर्व से बोली है। कमाल हो गई यार, कॉमेडी को भी शर्म आ गई है। हमें मतलब कॉमेडियंस को भी सोचना पड़ेगा कि अब यार कुछ ऐसा ना लिख दें जिससे इनको आइडिया आ जाए कि अब ये करना है। खैर, इसे छोड़िए दोस्तों, उत्सव चल रहा है। आप सभी को उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं बधाई नहीं दे रहा हूं, ना मैं दशहरे की दे रहा हूं, ना मैं दिवाली की दे रहा हूं। मैं तो इन सबसे जो बड़ा उत्सव अभी चल रहा है उसकी बधाई दे रहा हूं भाई। जीएसटी बचत उत्सव। आहा, बच गए पैसे, बच गई जीएसटी, कम हो गई, उत्सव मनाओ। आहा, दुम कटक टक, दुम कटक टक। आहा, क्या बात है भाई। 2025 आते आते अब मोदी जी जो भी करते हैं वो उत्सव बन ही जाता है। जब जीएसटी लगाई थी तब उत्सव था, कम की है तब उत्सव है। वाह, त्योहार भाई। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जिस हिसाब से ये उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं हर साल ना मनाया जाने लगे। दिवाली दशहरा को भूल जाओ, जीएसटी बचत उत्सव मनाओ। हो सकता है आने वाले समय में बच्चों की किताबों में यह पढ़ाया जाने लगे कि बताओ बच्चों, आजाद भारत के इतिहास में जीएसटी कम किसने की थी। ये कोई नहीं बताएगा कि लगाई किसने थी। खैर दोस्तों, मोदी जी ने जब लगाई थी तो देश हित में ही लगाई होंगी, और अब जब कम की है तो भी देश हित में ही कम की होंगी। खैर, बात यह है दोस्तों कि जीएसटी बचत उत्सव के बारे में बताने के लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के सीएम तक पोस्टर चिपकाने निकल पड़े हैं। सर थोड़ा सा हम लोग की तरफ। हाँ, मैं आपकी तरफ देखता हूं। आप लोग आज से वाह, हो गया ना जी जी। इससे भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो 2500 अफसरों को लगाया गया है कि उनको समझाओ कि जीएसटी कम हो गई है, और ये लोगों को पता चलना चाहिए कि मोदी जी ने कम की है जीएसटी। समझो इस बात को। दोस्तों, पहले जब हम दुकानदारों के पास जाते थे तो कोई सामान का रेट पूछने पर वो सीधा रेट बताता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत बदल चुका है। अब दुकानदारों से सामान का रेट पूछने पर वो पहले ये बताएगा कि ये पहले 2000 की थी, फिर मोदी जी ने जीएसटी कम की तो ये 1000 की हो गई है। जो उपभोक्ताओं को आप सामान दीजिए तो उनको ये भी बताएं कि ये पहले इतने में मिलता था, अब कम होकर इतना हो गया है। दोस्तों, जीएसटी बचत उत्सव का इतना प्रचार हो चुका है कि अब आम आदमी को लगने लगा है कि अब से ही हमारे पास पैसे बचने शुरू होंगे। अभी से अच्छे दिन आए हैं। इतने दिन पता नहीं कहां पैसे वेस्ट हो रहे थे। अब रवि किशन जी तो जीएसटी बचत उत्सव का प्रचार करते करते इतने फायदे गिना चुके हैं, जीएसटी कम होने के इतने फायदे गिना चुके हैं कि वो खुद ऐसा लग रहा है कि भूल गए हैं कि जीएसटी लगाई किसने थी।
बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे, जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। बताइए, 3000 वाली चीज 1600 की हो गई, सीधा 1400 रुपए कम, 50% तक जीएसटी कम हो गई। शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। मुझे लग रहा है कि उनको यह ध्यान में है कि जीएसटी नेहरू ने लगाई थी। बीजेपी ने ट्वीट किया कि आम आदमी आईसीयू में है और उसे बचत करके जीएसटी कम करके राहत दी जा रही है। बीजेपी खुद मान रही है कि पिछले 8 सालों से आम आदमी आईसीयू में है। खैर, बाद में ट्वीट भी डिलीट कर दिया। जैसे हम सटायर में कहते हैं और वो चीज हो जाती है, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बीजेपी का नेता कह भी दे कि ये जीएसटी जो है, ये नेहरू ने सबसे पहले शब्द लिया था जीएसटी 1950 में, उसके बाद में ये कांग्रेस जीएसटी लाने वाली थी और फिर मोदी जी जीएसटी लेकर के आए और देश को बताया, दुनिया को बताया कि जीएसटी कितनी खराब चीज है। ये 8 साल बाद में बताया, इसलिए कम की है। ये हो भी सकता है भाई, क्योंकि हर चीज हो रही है, जो हम कह रहे हैं वो हो जाती है। दोस्तों, हो भी सकता है कि मोदी जी ने सोचा हो कि लोग अच्छे दिन की डिमांड कर रहे हैं बहुत समय से, तो अब अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जब लोगों को बुरे दिन दिखाए जाएं। तो 8 साल तक बुरे दिन दिखाने के बाद में मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और जीएसटी कम कर दी और अब अच्छे दिन आ गए। आए कि नहीं आए? बढ़ते हैं अगली करंट न्यूज की ओर। अगली करंट न्यूज में हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे बयान की जो एक एक्टर ने दिया है, लेकिन एक्टर है भाई वो, लेकिन उस बयान को सुनकर के लगता है कि ये पक्का मोदी जी के मजे लेने के लिए दिया है। ये सही बयान तो नहीं है। हो भी रहा है आजकल, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको सुन करके यूं महसूस होता है कि यार ये बंदा मोदी जी के पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है। अब इस बयान को देख लीजिए। क्योंकि आपने करोड़ों अकाउंट खोले, एक अकाउंट हम मोदी जी का खोलते हैं और 140 करोड़ जो लोग जो हैं वो 1 रुपया डेली आपके अकाउंट में हम डालते हैं। एक दूसरा, हमारी जिंदगी का 1 मिनट हम मोदी जी को हवन के माध्यम से अग्निदेव को और देवताओं को निमित्त बनाकर, साक्षी रखकर आपको गिफ्ट करते हैं। 140 करोड़ लोग अपने हर दिन का 1 मिनट अपनी उम्र का आपको दें और 1 रुपया अपनी कमाई में से उस बैंक अकाउंट में मोदी जी का अकाउंट खोल के आपको दें। ये 2 चीजें आपको दें और उसके बाद जो है हम भूल जाएं, आराम से अपना सो जाएं जैसे हम लोग आराम से सोते हैं। मैं आपको विष्णु अवतार कहता हूँ, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। वाह, क्या बात। अब इस बयान को सुन करके आपको लगता है क्या ये मोदी जी के पक्ष में है कि विपक्ष में है? बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली करंट न्यूज में हम बात करेंगे फिर से रेखा गुप्ता जी की, क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसा बयान दे ही देती हैं जिससे मजा आ जाता है। मतलब करंट न्यूज में उनका एक बयान ऐड हो जाता है। इस बार उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है। मतलब रेखा गुप्ता जी को लग रहा है कि ईवीएम जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हैक हो रही थी। हो भी रही होंगी यार, हमें जनता को क्या लेना देना है। अगर हम वोट देंगे तो भी हमारा कटना है, ईवीएम हैक हो गए, अगर सरकार बन गई तो भी हमारा कटना है। खैर, हमें बस सच्चाई बता दी जाए कि भाई ईवीएम हैक होकर के सरकार बन रही है, तो कम से कम हमें तो लाइनों में लग के वोट नहीं देना पड़ेगा। ये वोट देने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। कम से कम देखने में मजा भी आएगा कि किस में कितना है दम, कौन बढ़िया ईवीएम हैक कर सकता है। बढ़ते हैं अगली करंट न्यूज की ओर। दोस्तों, ये करंट न्यूज ऐसी है जिससे आप सभी को करंट आना भी चाहिए। सोनम वांगचुक का नाम आप सबने सुना होगा। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 2025 आते आते आज ऐसा समय आ गया है, पता नहीं क्यों, कि जिसने देश के लिए कुछ किया होता है ना, वो अगर सत्ता या सरकार के थोड़ा भी विरोध में हो जाए तो वो अपने आप देशद्रोही हो जाता है। सोनम वांगचुक ने तो बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं, नाम रोशन किया है, आविष्कार किए हैं, लेकिन फिलहाल वो जोधपुर की जेल में है। क्यों? क्योंकि उन पे आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या और आरोप भी लग सकते हैं। खैर भाई,
सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि उनके जेल जाने से लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे, लोगों तक ये बात और पहुंचेगी कि उनका जागना जरूरी है, उनकी आंखें खुलनी जरूरी है। भाई कोई भी सरकार हो यार, किसी भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना या कोई चीज़ का विरोध करना देशद्रोह नहीं हो जाता है। इसीलिए हम करंट न्यूज़ का एपिसोड लेकर के आते रहते हैं कि भाई कहीं किसी दिन हो सकता है ये भी देशद्रोह साबित हो जाए। तो दोस्तों, आप और हम सब सोनम वांगचुक जी के साथ में खड़े हुए हैं और उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, आप ये बताइएगा कि ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, और बहुत बढ़िया लगा हो तो सुपर थैंक्स करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।